to all of you, my dear students. Once again, I Bipin sir welcome you all to the online class of English literature. So, my dear students, today I am here with a new poem for you all, which is being composed by Frank Feline. So, let us come to the chapter. You have to pay attention. The composer of the poem is Frank Feline. So, the title of the poem is The Shed. Shed का मतलब होता है छांव. So first of all, let us go to the introductory of the chapter. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicle, etc. My dear students, in every house there are a shed. Shed is a place where cows, like if you would be having a domestic animal, the place where you keep your domestic animal, that is also known as shed. Or some of there is wood shed where you keep the furnitures like wood which are not in daily use, like some things which you are storing. So these are things in the home, it is kept in the shed. So the things, animals, tools, vehicles, etc., all these things are kept in a shed. So in simple words, it is being said as the shed. Ask you what you have to do. You have to ask your partner, means anyone who is in your house, if he or she has ever seen a shed. Let him or her describe it to the class. So what here you can do, you could ask to your elders, you could ask to your any of the brother, sister, whether they have seen the shed anywhere or not. They would be explaining, they would be describing about the shed in front of you. And now let us read the poem and find out what is being said in the shed. There's in wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open the door one day. I shall open the door one day. अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, देयर इज शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. इन द बॉटम ऑफ द गार्डन यानी गार्डन के एकदम नीचे. द गार्डन जो हमारा है, हमारे घर के पास में कहीं जो गार्डन है उसके सबसे नीचे, गार्डन के सबसे नीचे यानी ऊंचाई जो गार्डन की उससे निचले स्थान पर, नीचे बॉटम थोड़ी नीचे स्थान पर एक शेड है, यानी वही तबेला कह लो, या इन द सिंपल वर्ड्स इन रूरल लैंग्वेज मड़ई जिसको कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, डैट इज़ नोन एज शेड. तो उस शेड की स्थिति, सिचुएशन क्या है कि उसमें काफ़ी सारे स्पाइडर्स के वेब हैं, यानी कि मकड़ियों के जाल हैं जो कि दरवाज़ों के चारों तरफ लटक रहे हैं. हिंजेस यानी जो उसमें कांच या जो भी लगे हुए हैं, जो सामान लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा रस्टी हो चुके हैं, जंग खा चुके हैं. हवाओं में कुछ आवाज़ें हैं जो तेज़ी से चल रही हैं. When I am in bed, I lie and listen. जब मैं अपने बेड में रहता हूँ, जब अपने बेड पे रहता हूँ तो उस क्रिक, हवा की क्रिक की आवाज़ों को मैं सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ I will open the door one day. मैं उस शेड का दरवाज़ा एक दिन खोलूँगा. मतलब जो हवाएं भी गुजरती हैं वो भी आवाज़ करते हुए जाती हैं वहाँ पर. मेरा वो काफ़ी सालों से खुला नहीं है वो शेड, दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है. दरवाजे के सामने काफ़ी सारे मकड़ी के जाले हैं जो कि लटक रहे हैं. There's a dusty old window around at the side. काफ़ी ज़्यादा धूल से भरा हुआ एक पुराना खिड़की है उसी के साइड में, with 3 cracked panes of glass. और उस पे विंडो पे जो, मतलब पेन्स का मतलब होता है अब स्क्वायर पेन लगी है जिसमें 3 जगह से क्रैक हैं. आई ऑफन थिंक देयर सम वन स्टेयरिंग एट मी. मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कोई ना कोई मुझे घूर रहा होगा या कोई ना कोई मुझे देख रहा होगा. ईच टाइम डैट आई पास, हर एक समय जो मैं वहाँ पर बिताता हूँ. आई विल पीप थ्रू डैट विंडो वन डे. मैं यही सोचता हूँ कि एक दिन मैं उस खिड़की से ज़रूर झाँकूँगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड. अब देखिए, मेरा भाई कहता है कि उस शेड में, उस झोपड़ी में एक भूत है, घोस्ट है. हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि कहाँ पे छुपा हुआ है, उस सड़ा हुआ जो ज़मीन है, ज़मीन पे जो प्लाई का बोर्ड रखा हो या फर्नीचर के बोर्ड्स रखे हैं उसके नीचे वो छुपा है.
एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी भी कोशिश की उसके अंदर पैर रखने की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो मेरे ऊपर कूद आएगा और मेरे गले को बदन से अलग कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, अब कहता है लेकिन मैं एक दिन वहाँ का वो चैलेंज जरूर लूँगा, मैं ये चैलेंज जरूर लूँगा, मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा। आई नो डैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, मुझे ये पता है कि वहाँ पर कोई भी सच्चा सा भूत नहीं है। देयर इज़ नो वन रियली अ घोस्ट। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई इसलिए झूठ बोलता है मुझसे ताकि वो शेड को अपने डेन के लिए रख सके। डेन का मतलब यहाँ पे एक केव टाइप का, वो उस तरीके से रख सके। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि घूर रहा हो या अलग तरीके की आवाज़ें निकाल रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द हिज वेब, और जो मकड़ी है वो भी अपने वन डे सून, लेकिन मैं जल्द से जल्द उस घर के अंदर, उस शेड के अंदर जल्दी जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तुरंत नहीं, थोड़े दिन के बाद। सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस वे फ्रैंक फ्लिनी हैज़ कंप्लीटेड एंड डिस्क्राइब्ड द शेड। व्हाट इज शेड? तो आपको मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शेड क्या होता है। तो यहाँ पे जो शेड है मतलब कि झोपड़ी है, झोपड़ी को ही पोएट ने समझाने की कोशिश की है, जिसको कि उसका बड़ा भाई डराता है कि उस शेड में ना जाए, उस शेड में भूत रहता है। So in this way this poem get completed. Here is the question answers which I would be sharing with you all. Immediately I am sharing the answers with you all. Complete your notes and prepare for your examination. Thank you and have a nice day.